अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हाल ही में माया खान ने एक ऐसा इंकिशाफ किया अपने शोहर को लेकर जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को हिला कर रख दिया। इनकी बात सुनकर पता चला कि दर हकीकत उनके शोहर जो हैं उन्होंने उन्हें किस तरीके से लूटा। जी हाँ, माया खान के हालिया इंटरव्यू ने उनकी शादी और फिर उनके शोहर से मुतल्लिक कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं जिसे आज तक माया खान ने आप तमाम लोगों से छुपा रखा था। बिल आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी मजबूर हो गई, या उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ, या उनको माली मसाइल जो हैं वो इस कदर दरपेश हुए कि बिल आखिर उन्हें वो राज, वो गुत्थी, वो गठली जो है वो खोलना पड़ी जो कि उन्होंने सालों से बंद रखी हुई थी। वो नहीं चाहती थी वो बातें आप लोगों को बताना, जो कि अब उन्हें मजबूरन आप लोगों को बताना पड़ रहा है। आखिर क्या है ऐसा माया खान की ज़िंदगी में, और ऐसा क्या है जो गुजर चुका है लेकिन आज भी उनको याद रहा है। तो तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले और माया खान की साथ साथ मुकम्मल बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि माया खान कौन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माया खान को जानते हैं, लेकिन चंद लोग अगर नहीं जानते तो उनको बताती चलूं कि माया खान एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस, मेज़बान, मीडिया पर्सन है। इसके साथ ही को बताऊंगी उन्होंने बहुत सारे शोज में बतौर टीवी मेज़बान काम किया है और ड्रामा में अदाकारी भी की है और बहुत सारी शोहरत भी हासिल की है। उनकी पहचान उनके सबसे ज़्यादा जो फेमस शो है जिसे मॉर्निंग शो कहा जाता है और ड्रामों से उनकी पहचान बनी है। इसके साथ ही वो बताऊंगी अगर हम उनके करियर पर थोड़ी सी रोशनी डालें तो आपको बताने वाली हूं कि उन्होंने टीवी के एक ड्रामा एक मोहब्बत 100 अफसाने से अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से तमाम लोगों के दिल जीते। टीवी में मॉर्निंग शो और इन्हें खास तौर पर मुनफरिद मकाम दिलवाते हैं। और फिर उसके बाद 2024 में उन्होंने एक ड्रामा मायरी जो है उसके जरिए जनाब दोबारा वापसी की, और हाल ही में बड़े भैया जैसे सीरियल में भी उन्होंने काम किया। जी हाँ, एक और कामयाब बिजनेस वूमन भी हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपना एक ब्रांड जो है वो भी उसको वो चला रही हैं। साथ ही इनकी एक किताब भी शाया हो जल्द पॉडकास्ट में शुरू करने वाली हैं वो। इसके साथ ही अगर हम माया खान की बात करें तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो शादी, शोहर और फिर उसके बाद जो इनकी तलाक का पहलू है, सोशल मीडिया की बुनियाद पर इनकी पहली शादी जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। उनके मुताबिक उनकी पहली शादी नाकाम रही और जल्द ही ख़त्म हो गई। इसके साथ ही जनाब उन्होंने अपनी शादी को मीडिया से बहुत छुपा कर रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी शादी की और तशद्दुद की और जो दीगर मसाइल थे उसकी वजूहात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से इनको अपनी शादी को ख़त्म करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ निकाह हुआ, शादी तक तो बात पहुंची ही नहीं और वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तस्वीर मेरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो दर हकीकत मेरी शादी की नहीं बल्कि मेरे निकाह की थी। इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीर जो वायरल हुई थी वो मेरे निकाह की हैं, आप लोग उसको मेरी शादी के साथ मत जोड़ें, बल्कि शादी तक बात पहुंची ही नहीं और पहले ही इतने इख्तलाफात पैदा हो गए थे कि बिलाखिर ये शादी तलाक पर ख़त्म हो गई। शोहर का नाम और शनाख्त उन्होंने अवामी सतह पर अभी तक जो है वो नहीं एक्सपोज किया था और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अपनी मतलब एक प्राइवेसी का जो है उन्होंने शुरू से ख्याल रखा था। इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग शो में एक वक्त था जब 15 लाख रुपए लिया करती थी, फिर मुझ पर ऐसा बुरा वक्त आया कि मुझे 4-4 लाख रुपए लेकर भी मॉर्निंग शो करना पड़ा। जिस तरह ये बात सुनकर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि माया खान जो है वो 15 लाख रुपए में एक मॉर्निंग शो किया करती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो 4 लाख रुपए में भी करती हैं। इसके साथ ही वो कहती हैं कि मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अरसे तक छुपा कर रखा, लेकिन बिल आखिर ये तलाक पर आकर ख़त्म हो गई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालिया अपने एक इंटरव्यू के अंदर जहां माया खान ने इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि मेरे शोहर ने, मेरे साबिक शोहर ने मेरी तमाम तर जो कमाई है वो मुझसे छीन ली थी, क्योंकि अमूमन जब शादीशुदा औरतें होती हैं तो वो अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, अपने अकाउंट्स, अपने कार्ड्स, अपनी हर चीज़, अपने पासवर्ड्स तक जो है उनके हस्बैंड्स के पास होते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनके शोहर ने उनकी तमाम तर जो जमा पूंजी थी या उनकी जो तमाम तर कमाई हुई रकम थी वो अपने कब्ज़े में ले रखी थी। और वो कहती हैं कि मैंने उसके लिए कानूनी जंग भी लड़ी, लेकिन मैं उसको अदालती फ़ैसले के मुताबिक वापस नहीं ला सकी जो दौलत मेरा शोहर मुझसे लूट चुका था, साबिक शोहर। और बिल आखिर मजबूर होकर मैं क्या करती
میں اس دولت کو نہیں لا پائی واپس اور مجھے کافی زیادہ مالی مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ لیکن اب آ کر انہوں نے میڈیا پر یہ جو انکشافات کیے ہیں، سوشل میڈیا صارفین اس کو کافی سن کر حیران ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون جو کہ کسی زمانے میں بہت زیادہ کماتی تھی، بڑی فیمس تھی، اب وہ اگر اپنے شوہر پر بہتان بھی لگا رہی ہیں یا اس میں اگر کوئی حقیقت بھی ہے تو بعد ازاں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لیکن بعد میں ایسی باتیں کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے شوہر پر جو الزام لگایا ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مایا خان نے بتایا کہ ہر وقت وہ مارننگ شو کے 25 لاکھ روپے معاوضہ لیا کرتی تھیں، لیکن اب آ کر ان کی جو مارننگ شو کی قیمت ہے وہ صرف 4 لاکھ تک رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تجربہ ان کے لیے شدید جو ہے تکلیف دہ ہے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کی باری، آ کر اپنی رائے دیجیے، کیا کہنا چاہیں گے مایا خان کے حوالے سے؟ لازمی اپنی رائے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔